हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे फिर से नेहा राणा के बारे में। जैसे कि नेहा ने एक अपडेट दी थी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे कि वो अपने ससुराल वालों के लिए लीगल एक्शन लेगी, उनके खिलाफ वो लीगल जाने वाली है। ऐसी कुछ बातें उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे करी थी अपने ससुराल वालों के लिए। लेकिन उसके बाद नेहा ने कोई अपडेट नहीं दी कि वो लीगल एक्शन ले रही है या फिर उसने लीगल एक्शन ले लिया है। लेकिन उसके बाद कनिका ने एक लाइव वीडियो करी थी जहां पर कनिका ने अपनी ऑडियंस को कहीं ना कहीं ये हिंट दिया था कि ये जो बात है वो और बिगड़ चुकी है, ऐसा कनिका ने बोला था। और साथ ही कनिका ने ये भी बोला था कि शायद जो ये मैटर अभी उलझा हुआ है ये कभी ना सुलझे या फिर इसको सुलझने में थोड़ा टाइम लगे। तो इस तरह की बातें कनिका ने करी थी, जिससे यही लग रहा था कि जो इनकी कंट्रोवर्सी है ना, शायद ये अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर जो नेहा राणा है वो इस तरह की स्टोरीज पोस्ट कर रही थी जैसे वो पहले भी करती आ रही थी। अपने ससुराल वालों को टारगेट कर रही थी, स्टोरी में उनको सुना रही थी, उनको टॉन्ट मार रही थी। तो उसका ना ये स्टोरी डालना अभी भी बंद नहीं हुआ था, जहाँ से भी ऑडियंस को समझ में आ रहा था कि अभी इनका जो फैमिली मैटर है ना वो अभी भी नहीं सुलझा है, ना ही जो नेहा राणा है वो अपने ससुराल वापस गई हैं। और जैसे कि आप सब लोग भी जानते होंगे कि जो नेहा है उसने एक न्यू चैनल क्रिएट किया था अपने ससुराल वालों पर एलिगेशन लगाने के लिए, उनको ब्लेम करने के लिए और उनकी सच्चाई दिखाने के लिए। जैसे कि नेहा ने बोला था ना कि वो अब डेली ब्लॉग लाएगी, अपने ससुराल वालों की रियलिटी दिखाएगी। तो भाई उसने सिर्फ बातें करी, प्रूफ तो कोई दिखाया नहीं ऑडियंस को कि ऑडियंस उसकी बातों पर यकीन कर लेती। तो वो वीडियो बनाने के बाद ना नेहा को बहुत सारा हेट मिला। और जो सभी ऑडियंस थी ना, जो कनिका राणा और मनीष राणा के ब्लॉग्स देखती थी, तो उन्होंने भी नेहा को भर भर के हेट दिया, नेगेटिव कमेंट्स करे। तो उसके बाद शायद नेहा को लगा कि अगर वो दोबारा से कोई वीडियो लाती है बिना प्रूफ के तो शायद ऑडियंस और उसको ज़्यादा नेगेटिव बोलेगी। तो इस वजह से उसने कोई ब्लॉग नहीं डाला। लेकिन अभी भी ना नेहा इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस तरह की स्टोरीज पोस्ट कर रही है, जिससे तो साफ यही लग रहा है कि उनका जो फैमिली मैटर है ना वो अभी भी नहीं सुलझा है। जैसा कि अभी तो यही लग रहा है कि सारी की सारी गलती नेहा की ही है, उसने ही सारा बवंडर खड़ा किया था, तो झुकना भी उसको ही पड़ेगा। लेकिन उसकी स्टोरीज देखकर यही लगता है कि वो ईगो और एटीट्यूड से इतनी भरी पड़ी है कि उसको तो झुकना है नहीं। और ये बात सभी जानते हैं कि अभी तक जो भी ये कंट्रोवर्सी हुई है ना, तो ये स्टार्टिंग नेहा ने ही करी थी इस कंट्रोवर्सी की। तो भाई झुकना तो उसको पड़ेगा, और जब तक वो झुकेगी नहीं ना तो शायद ये फैमिली मैटर कभी ना सुलझे। और नेहा राणा की ना बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जिनको नेहा की कोई अपडेट नहीं मिल पाती, क्योंकि नेहा ना अपनी ज़्यादातर अपडेट जो है वो इंस्टाग्राम अकाउंट पे ही देती है। तो वो लोग अनजान रह जाते हैं जो लोग नेहा को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो नेहा राणा है ना वो किसी रिएक्शन चैनल वाले के लाइव में गई हुई थी। तो वहाँ पर उसने अपनी रियल आईडी से कुछ लोगों के कमेंट्स के आंसर दिए। तो वहाँ पर जो ऑडियंस थी ना उन्होंने नेहा को कई सारे सवाल पूछे। तो लोगों का यही कहना था कि क्या वो अपने ससुराल में वापस आ गई हैं। तो इसके जवाब में नेहा ने ये बोला कि वो कैसे जाएगी अपने ससुराल में जब उनके ससुराल वालों ने इतने बड़े बड़े ताले नेहा के लिए लगा रखे हैं। तो नेहा को ना यहाँ पर ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो लीगल जाके ज़बरदस्ती अपने ससुराल वालों के घर के ताले तो खुलवा सकती है, लेकिन उनके दिल में जो ताला लग चुका है नेहा के लिए, क्या वो कभी खुल पाएगा। तो भाई अगर वो दिलों में ही जगह नहीं बना पाएगी अपने ससुराल वालों के, अपने फैमिली वालों के, तो भाई वो घर में कैसे रहेगी कि इस रवैये के साथ, इस ईगो और इस एटीट्यूड के साथ। तो उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है। और फिर किसी ने ये पूछा नेहा को कि उनके जो हस्बैंड मनीष हैं वो कहाँ हैं। तो इसके जवाब में नेहा ने यही बोला कि वो तो होगा अपनी माँ और अपनी बहन के पास। तो भाई इस तरह के जवाब देने का क्या मतलब बनता है। वो अभी भी तो अपने ससुराल वालों को टॉन्ट मार रही है ना। भाई एक लड़का अगर अपनी माँ और अपनी बहन की, अपने पापा की कदर करता है तो वही वो इतना गलत हो गया। तो मैं नेहा को ये बोलना चाहती हूँ यहाँ पे कि आप भी तो अपनी माँ को, अपने पापा को और अपने फैमिली मेम्बर्स को प्यार करते हो, उनको सपोर्ट करते हो और वो आपको सपोर्ट करते हैं। अगर कोई आपके माँ और आपके पापा की इज्जत नहीं करेगा, आपके भाई बहनों की इज्जत नहीं करेगा, तो आपको कैसा लगेगा। क्या एक लड़के का अपने माँ को प्यार करना, अपनी बहन को प्यार करना, अपने पापा को प्यार करना आपको इतना गलत लग गया, आपको इतनी जेलसी हो गई कि आपका जो हस्बैंड है वो अपनी मम्मी पापा की इज्जत करता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर एक लड़के की शादी आपके साथ हुई है तो क्या सिर्फ वो आपकी ही रिस्पेक्ट करे, वो अपने फैमिली वालों को भूल जाए। भाई आप ये क्यों भूल जाते हो कि आपके भी मम्मी पापा हैं। कल के दिन आपके घर में कोई ऐसी लड़की आएगी, अगर वो आपके मम्मी पापा की रिस्पेक्ट नहीं करेगी तो आपको कितना दर्द होगा, आपको कितना बुरा लगेगा। तो वही चीज़ आप दूसरे की फैमिली वालों के लिए क्यों नहीं सोचते हो। और अब साथ ही नेहा का ये कहना है कि अब वो हर दिन ब्लॉग लाएगी, डेली ब्लॉग लाएगी और ब्लॉग में सिर्फ और सिर्फ अपने ससुराल वालों को एक्सपोज करेगी। मुझे तो
ये समझ नहीं आ रहा कि पिछले 1 महीने से तो नेहा अपने ससुराल वालों की बेइज्जती करने में लगी हुई है सोशल मीडिया पर, और एक साइड से चाहती है कि उसके ससुराल वाले उसको अपना लें। भाई अपने ससुराल वालों की बेइज्जती करोगी, उन पर एक के बाद एक झूठे ब्लेम लगाओगे। अभी तक तो भाई जितनी भी बातें सोशल मीडिया पे आई हैं ना, तो उसके बाद तो नेहा ही गलत साबित हो रही है। और अभी भी वो ये चाहती है कि वो अपने ससुराल वालों की इंसल्ट करे। तो भाई वो कितना भी बोल ले, कितना भी चीखे चिल्ला ले सोशल मीडिया पे आकर, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसकी खुद की इज्जत की धज्जियां किस तरह से उड़ रही हैं सोशल मीडिया पे। क्योंकि अभी तक 1 महीने तक ना कंटिन्यू वो अपने ससुराल वालों की इंसल्ट करने में लगी हुई है, लेकिन उसको बदले में कोई सपोर्ट तो मिला नहीं। उल्टा जो ऑडियंस है ना, वो नेहा को ही गलत बोल रही है, उसको ही नेगेटिव कमेंट्स करे जा रही है, उसको ही हिट दे रही है। लेकिन जो नेहा है ना, वो अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। अरे भाई अगर चैनल क्रिएट ही किया है तो भाई कुछ पॉजिटिव डालो, कुछ अच्छा डालो। क्या इस तरह से नेगेटिविटी फैलाने में लगे हुए हो? अब इस तरह से आप अपने ससुराल वालों की और ज़्यादा इंसल्ट करोगे तो भाई आप तो भूल ही जाओ कि जो आपका रिश्ता है वो कभी संभल पाएगा। आपके ससुराल वाले आपको कभी अपनाने की सोचेंगे भी। और इसके साथ ही नेहा ने ये भी बोला अपनी ऑडियंस को कि उसने सब चीज़ें करके देख ली हैं, उसने अपने ससुराल वालों से माफ़ी भी मांग ली है, हर तरीके से उनसे बात कर ली, लेकिन उनके ससुराल वाले उन्हें अपनाने को तैयार नहीं हैं। तो भाई अगर इतने ईगो और इतने एटीट्यूड के साथ माफ़ी मांगोगे, जिस तरह से आप स्टोरी लगा रहे हो ना इंस्टाग्राम पे, तो भाई आपकी स्टोरीज देख के तो लग नहीं रहा कि आपको गलती का एहसास है। जिस इंसान को गलती का एहसास होता है ना, तो वो पूरी की पूरी तरह खुद को बदल देता है, उसका रवैया जो है ना वो चेंज हो जाता है। लेकिन आपकी हरकतें देखकर ये नहीं लग रहा कि आपको जरा सा भी गलती का एहसास है। तो भाई इतने ईगो और इतने एटीट्यूड के साथ अगर किसी के सामने आप पेश आओगे तो वो कैसे आपकी बातों पे आ जाएगा? आपको थोड़ा झुकना भी चाहिए, थोड़ा खुद को टाइम देना चाहिए, ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, उसके बाद ही कोई एक्शन लेना चाहिए। इस तरह एग्रेशन में आके आप इतने बुरे बुरे काम करते जा रहे हो, इतनी बुरी हरकतें करते जा रहे हो अपने ससुराल वालों के खिलाफ। और इसी के साथ यहाँ पर को एक बात सोचने वाली है कि जैसे कि नेहा बोल रही थी ना कि उसने अपने ससुराल वालों से माफ़ी मांग ली, हर तरीके से उसने कोशिश करके देख ली, लेकिन फिर भी जो उसके ससुराल वाले हैं वो उसको अपनाने को तैयार नहीं है। तो मुझे यहाँ पर कोई एक बात कहनी है कि जिस तरह से नेहा ने अपने ससुराल वालों पर एलिगेशन लगाए थे ना कि उसके ससुराल वाले उसके साथ मारपीट करते थे, उसको टॉर्चर करते थे, तो भाई यहाँ पर को नेहा ने क्यों माफ़ी मांगी अपने ससुराल वालों से? एक तरफ से तो वो खुद को सही दिखाने की कोशिश करती है, अपने ससुराल वालों को विलेन दिखाने की कोशिश करती है, और अब माफ़ी भी खुद मांग रही है अपने ससुराल वालों से। तो भाई पहले ये क्यों बोला कि मेरे ससुराल वाले ख़राब हैं, वो गलत हैं, मेरा पति दारू पीता है, मुझे मारता पीटता है? तो भाई तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? माफ़ी तो उनको तुमसे मांगनी चाहिए। तो भाई नेहा ना इस तरह की बातें करती है, दोगली टाइप की बातें करती है, तो इससे साफ पता चलता है कि गलत इस मैटर में नेहा ही है। क्योंकि ना नेहा के ही आए दिन स्टेटमेंट चेंज होते रहते हैं। भाई अगर कोई हम पर अत्याचार करेगा, हमें मारेगा पीटेगा, हमें कोई टॉर्चर करेगा, तो हम क्यों उल्टा उससे माफ़ी मांगेंगे? तो यहाँ पर को ना ये बात सोचने वाली है। और इस बात से पता चल रहा है कि नेहा जो है ना, वो जो भी बातें कर रही है वो कहीं ना कहीं झूठ बातें कर रही है। क्योंकि जो उसके ससुराल वाले हैं ना, उसे अपने घर पे नहीं आने दे रहे हैं, तो शायद इस चीज़ से वो इतना गुस्सा है, उसका जो एग्रेशन है ना वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब वो चाह रही है कि वो डेली व्लॉग्स लाए, अपने ससुराल वालों की इंसल्ट करे, उनको ये दिखाना चाहती है कि तुम मुझे ससुराल में नहीं आने दे रहे हो तो मैं तुम्हारी इंसल्ट कर दूंगी, तुम्हारी बेइज्जती कर दूंगी। तो भाई आगे जो भी अब नेहा करने वाली है ना, अपने ससुराल वालों की जो फिर से इंसल्ट करने वाली है और इस कॉन्ट्रोवर्सी को वो फिर से बढ़ा रही है, तो मुझे लगता है अब उसे भूल ही जाना चाहिए कि कभी वो अपने ससुराल में जा भी पाएगी।